कि दोस्तों आ गई है फिर से बहुत ही ज़बरदस्त बहाली, वो भी केवल फ़ोकानिया लेवल पर। अगर आप फ़ोकानिया पास किए हैं तो इनके लिए आप एलिजिबल हैं, कोई भी दिक्कत कोई भी परेशानी नहीं है। और सबसे अच्छी बात इस बहाली में ये है कि आपके इस बहाली में कोई भी आपका लिखित परीक्षा हो या फिर टेस्ट परीक्षा हो, कोई भी परीक्षा नहीं लिया जाएगा। केवल और केवल आपके मार्क के हिसाब से आपका इसमें सिलेक्शन होगा। अब देखिए इसमें जो टोटल पद की संख्या है वो 42,228 पद रखे गए हैं। अब ये कौन सी बहाली है, कहाँ पर आपको जॉब करना होगा, कौन से काम करने होंगे, वो सभी चीज़ इस वीडियोस में कवर करेंगे। मैं आप तमाम साथियों से छोटा सा रिक्वेस्ट करूँगा, अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक भी ज़रूर कर दीजिएगा और इसी तरह की बहाली वाली वीडियोस को पाने के लिए चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि जैसे ही कोई बहाली आए तो आपको तुरंत अपडेट मिल पाए। तो चलिए शुरू करते हैं। अब देखिए दोस्तों, डायरेक्टली ये पेपर का कटिंग है हमारे पास और इस पेपर के कटिंग में देखिए लिखा हुआ है कि ग्रामीण डाक सेवक की 44,228 भर्तियाँ। अब ये ग्रामीण डाक सेवक क्या होते हैं, इनको आपको समझिए। अब देखिए यहाँ पर डायरेक्टली लिखा हुआ कि भारतीय डाक विभाग ने अपने विभिन्न पोस्टल सर्कल में ग्रामीण डाक सेवकों GDS की बम्पर भर्तियाँ निकाली हैं। 23 राज्यों के विभिन्न पोस्टल सर्कल में कुल 42,228 नियुक्तियाँ होंगी। उत्तर प्रदेश में सबसे अधिक 4588 पद भरे जाएंगे। ये नियुक्तियाँ ब्रांच पोस्ट मास्टर BPM और असिस्टेंट ब्रांच पोस्ट मास्टर ABPM श्रेणी के तहत होंगी। इच्छुक उम्मीदवार 5 अगस्त 2024 तक फॉर्म भर सकते हैं। सबसे पहले आवेदन शुल्क चुकाना होगा, इसके बाद ही ऑनलाइन फॉर्म भरा जा सकेगा। अब देखिए ये ग्रामीण डाक सेवक क्या है, तो आपको मैं बताते चलो प्यारे साथियों। जिस तरीके से आपके घरों में आधार कार्ड हो गया, ठीक है, पैन कार्ड हो गया, पहचान पत्र हो गया, वोटर ID कार्ड हो गया, ये सब चीज़ जब आप अप्लाई करते हैं तो आपके घर पर बाय पोस्ट ऑफिस आता है, यानी कि डाक के थ्रू आता है। तो आप देखते होंगे एक डाकिया होते हैं जो कि ये साइकिल पर ले करके जो कागज़ात होते हैं उसमें वो आपके घर तक पहुंचाते हैं, यानी कि नज़दीकी डाक विभाग से आपके घर तक पहुंचाते हैं। तो इसमें फाइनली अब आप कहेंगे कि सर हमको साइकिल से जाना होगा, तो ऐसा नहीं है, आप बाइक से भी जा सकते हैं। जिनके पास साइकिल का साधन हो साइकिल से अपना जाते हैं। तो काम आपको पता चल गया कि इसमें काम क्या है। और सबका काम यही नहीं होगा कि घर घर पहुंचाना, केवल क्या कहते हैं, यही काम नहीं है, बल्कि इसके अंदर पोस्ट ऑफिस के अंदर जो काम होते हैं कागज़ वाले, कौन कागज़ कहाँ से आया, किस तरीके से आया, किस एड्रेस का है, उसको भी छांटना होता है, वो सभी चीज़, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर आपको बता दें कि योग्यता क्या मांगा गया है, यानी कि आवेदन करने के लिए इसमें क्वालिफ़िकेशन क्या होनी चाहिए। तो कह रहा है कि मान्यता बोर्ड या फिर संस्थान से 10वीं कक्षा उत्तीर्ण या समकक्ष योग्यता हो। समकक्ष योग्यता कहने का मतलब है कि आपके पास अगर आपने मैट्रिक पास किया है तो उसकी डिग्री या फिर इसके बराबर कोई भी डिग्री आपने हासिल किया है। तो फ़ोकानिया का जो मान्यता है, फ़ोकानिया का जो वैल्यू है वो 10वीं के बराबर है, ठीक है। तो आप इसके लिए फॉर्म को भर सकते हैं, ठीक है। गणित और अंग्रेज़ी विषय में पास होना अनिवार्य है। अगर आप फ़ोकानिया की परीक्षा दिए होंगे तो आपके फ़ोकानिया के सब्जेक्ट में क्या कहते हैं, गणित यानी कि मैथमेटिक्स भी ज़रूर होगा। उनके बाद प्यारे साथियों अंग्रेज़ी भी ज़रूर होगा, ठीक है। तो इसमें आप पास ज़रूर ही होंगे, अगर पास नहीं होंगे तो फिर आप कोई भी सब्जेक्ट में पास नहीं होंगे, ठीक है। तो यहाँ पर आपने इस चीज़ को देख लिया। अब देखिए यहाँ पर कहा जा रहा है कि आयु सीमा, यानी कि आपकी उम्र कितनी होनी चाहिए। तो कह रहा है कि न्यूनतम कम से कम जो 18 वर्ष और ज़्यादा से ज़्यादा 40 वर्ष होनी चाहिए, ठीक है। उसके बाद आइए इसमें देखिए वेतनमान, यानी कि जो सैलरी है वो कितने मिलेंगे आपको। देखिए ग्रामीण डाक सेवक GDS BPM के लिए जो आपको रुपया मिलेगा वो 12,000 रुपया से लेकर के 29,380 रुपये तक मिल सकते हैं, ठीक है। यानी शुरुआती आपके 12,000 होंगे और लास्ट जाते जाते 29,000 तक जा सकता है। उसके बाद ग्रामीण डाक सेवक GDS, ठीक है, ABPM के लिए, समझ गए ना। तो इसके लिए 10,000 से शुरू होकर के 24,470 रुपये तक आपका जाएगा। तो साथियों आपको हमने वेतन के बारे में भी बता दिया, ठीक है। आवेदन की जो अंतिम तिथि है वो 5 अगस्त 2024 तक है, यानी कि 5 अगस्त तक आप इसके फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं, समझ गए। अब चलिए यहाँ पर देखिए
फॉर्म भरने में जो आपको रुपया है वो कितना लगेगा। यहाँ देखिए आवेदन शुल्क जो दिया गया है, यहाँ पर 100 रुपये लगेंगे। SC ST वर्ग के दिव्यांग और महिलाओं के लिए कोई शुल्क देनी होगा, यानी कि 100 रुपये आपको फॉर्म भरने का चार्ज लगेगा। लेकिन अगर आप SC ST कैटेगरी से आते हैं और दिव्यांग कैटेगरी से आते हैं या फिर लड़की है तो आपको रुपया नहीं देना है, ठीक है। लड़कियों के लिए कोई भी रुपया नहीं है। तो सबसे अच्छी बात यह है प्यारे साथियों कि अगर आप कोई गर्ल्स कैंडिडेट भी है, मुस्लिम महिलाएं भी हैं, अगर वो चाहती हैं कि ग्रामीण डाक सेवक के अंदर काम करना चाहे तो इस फॉर्म को ज़रूर फिलअप कर दीजिएगा, क्योंकि ये बहुत ही ज़बरदस्त बहाली है। ये बिहार सरकार की बहाली नहीं है, बल्कि ये बहाली जो है केंद्र सरकार की है, समझ गए ना। अब आइए बात करते हैं कि इसका फॉर्म कैसे भरना। फॉर्म भरने के लिए आपको इस वेबसाइट पर विज़िट करना है। इस वेबसाइट पर विज़िट करने से पहले मैं आपको बताते चलूँ कि फॉर्म भरने के लिए आप सभी को अपने मोबाइल का कोई भी ब्राउज़र ओपन करना, जैसा कि हमने क्रोम ब्राउज़र ओपन किया। ये सर्च वाला आइकन है, इसमें आपको टाइप करना है इंडिया पोस्ट ऑफिस GDS ऑनलाइन। जैसा कि आप यहाँ पर देख रहे होंगे कि हमने लिख दिया इंडिया पोस्ट ऑफिस GDS ऑनलाइन फॉर्म। इसी तरह आपको लिखना है और सर्च वाले आइकन पर क्लिक करना है। जैसे आप सर्च वाले आइकन पर क्लिक कीजिएगा, आपके सामने इस तरीके का पेज आएगा, इस पर आपको क्लिक करना है। वैसे इसका लिंक हम डिस्क्रिप्शन में दे दिए, वहाँ से आप डायरेक्ट इस पर आ सकते हैं। सबसे पहले जैसे ही वेबसाइट खुलेगा तो आपको नंबर 1 में रजिस्ट्रेशन करना होगा। ये रजिस्ट्रेशन वाले सेक्शन पर क्लिक करेंगे। जैसे ही इस रजिस्ट्रेशन वाले सेक्शन पर क्लिक करेंगे, यहाँ 2 ऑप्शन खुलेगा, फॉरगेट रजिस्ट्रेशन और रजिस्ट्रेशन। तो आपको रजिस्ट्रेशन वाले सेक्शन पर क्लिक करना है। जैसे इस पर क्लिक कीजिएगा तो आपके सामने फिर से एक पेज ओपन हो जाएगा। इसमें आप सारा डिटेल भर देंगे। इसमें मोबाइल नंबर और वैलिड मोबाइल पर क्लिक करके OTP डालेंगे। उसके बाद इसमें ईमेल ID, वैलिड ईमेल पर क्लिक करके ईमेल पर OTP जाएगा, वो डालेंगे। उसके बाद एप्लीकेंट नेम, जो भी आपके मार्कशीट पर नेम है वो डालेंगे, इसमें फर्स्ट नेम। उसके बाद देखिए यहाँ पर फादर्स का नेम पूछा जा रहा है, यानी कि पिता का नाम। उसके बाद आपका जो डेट ऑफ बर्थ है वो कितना है वो पूछा जा रहा है। उसके बाद यहाँ पर जेंडर में आप गर्ल्स हैं या फिर बॉयज़, मेल हैं या फिर फीमेल, वो पूछा जा रहा है। उसके बाद कम्युनिटी पूछा जा रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए कौन से कैटेगरी से आते हैं आप। जनरल से आते हैं तो UR को सिलेक्ट कीजिएगा। अगर आप EWS से हैं तो ये वाला ऑप्शन को क्लिक कीजिएगा। OBC से हैं तो नीचे क्लिक करना है, ठीक है। अब चलिए आगे देखिए, यहाँ पर सर्कल इन विच सेकेंडरी स्कूल पास, यानी कि आपने जो मैट्रिक का एग्ज़ाम पास किया वो कौन से सर्कल से पास किया, बिहार, आंध्र प्रदेश, आसाम। तो मान लीजिए बिहार से, तो बिहार से। उसके बाद ईयर ऑफ पासिंग सेकेंडरी स्कूल, यानी कि आपने अगर फोकानिया पास किया है तो वो कौन से ईस्वी में पास किया है, तो उसको सेलेक्ट कर लेंगे। उनके बाद फिर यहाँ पर ये जो कैप्चा शो कर रहा है, ये वाला कैप्चा आपको फिल करना है। उसके बाद ये सबमिट पर क्लिक कर देंगे प्यारे साथियों, तो आपका जो वो रजिस्ट्रेशन सक्सेसफुली हो जाएगा। उनके बाद आपके पास कुछ नंबर आ जाएंगे, वो नंबर को नोट कर लेना या फिर स्क्रीनशॉट लेके रख लेना। उसके बाद फिर क्या करेंगे प्यारे साथियों, बैक आ जाएंगे। बैक आने के बाद फिर आप सभी को यहाँ पर स्टेप 2, ठीक है, अप्लाई ऑनलाइन, इस पर क्लिक करना है। ये अप्लाई वाला सेक्शन है, इस पर आपको क्लिक करना है। जैसे ही इस पर क्लिक कीजिएगा तो यहाँ पर आपने जो अभी रजिस्ट्रेशन किया है वो रजिस्ट्रेशन नंबर डालेंगे और यहाँ पर सर्कल अप्लाइंग फॉर वो टाइप करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर जो भी आपके सर्कल होंगे अप्लाई टाइप का, वो वाला क्लिक कर दीजिएगा, मैं बता दे रहा हूँ। जैसे ही इस पर आप क्लिक कीजिएगा तो आपके सामने इस तरीके से पेज आएगा। तो आप किसके लिए अप्लाई करना चाह रहे हैं, बिहार, आसाम, आंध्र प्रदेश। तो मान लीजिए हम बिहार के हैं तो बिहार के लिए आवेदन करना चाहेंगे और ये सबमिट वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे, ठीक है। जैसे ही क्लिक कीजिएगा तो ये एप्लीकेशन फॉर्म खुल जाएगा। इसमें आप सारा डिटेल भरेंगे। उनके बाद प्रीफरेंस, इसमें आप कहाँ कहाँ पर क्या कहते हैं जॉब करना चाहते हैं वो भरेंगे। उसके बाद प्रिंट एप्लीकेशन पर क्लिक करके आपका प्रिंट हो जाएगा, ठीक है। उससे पहले आपको मैं बता दूं कि यहाँ पर जैसे ही वो सारा चीज़ भरिएगा तो फिर ये फ़ी पेमेंट वाले ऑप्शन पर आना है। इस फ़ी पेमेंट पर कीजिएगा तो चेक फ़ी स्टेटस, तो अभी जो आप जब तक उसको पूरा फिलअप नहीं करेंगे तब तक आपका रुपया नहीं कटेगा। तो इस तरीके से आप इसका फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। अगर कोई दुश्वारी, कोई कठिनाई हो रही है, आपसे फॉर्म नहीं भरा जा रहा है, तो आप मुझसे इंस्टाग्राम पर कांटेक्ट कीजिए प्यारे साथियों, मैं आप सभी का फॉर्म भर दूंगा। जो चार्जेस हैं आप वो चार्जेस भेजेंगे, फिर आपका फॉर्म फिलअप कर दिया जाएगा। मेरा इंस्टाग्राम ID है L2 भैया, ठीक है।
जाइए मेरे इंस्टाग्राम पर फॉलो करके मैसेज कीजिएगा, तभी रिप्लाई मिलेगा, ठीक है, क्योंकि हम लोगों का बिजनेस आईडी है। आज की इस वीडियोस को यहीं पर समाप्त करते हैं। इसी तरह की जॉब्स वाली अपडेट पाने के लिए चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। तब तक के लिए बाय।